गुड मॉर्निंग, सुप्रभात विद्यार्थियों। टॉपिक हमारा चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आज 11 सितंबर को हमारा टॉपिक चलेगा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट ही। कल हम देख चुके थे इसके किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में आती हैं। आज हम देखते हैं उसके कुछ रूल्स। वो रूल्स कैसे हैं देखिए। बात करते हैं रूल नंबर 1 की। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 है इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इट जो है वो अपने आप में सिंगुलर है और जब कभी भी ये हमें किसी वाक्य में दिख जाता है तो हम इट के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इट ए डो। हमें एग्जाम में इस तरह से वाक्य दिखेगा, सामने हमारे ऑप्शन होंगे इज, वर और हैव। इस तरह से हमारे सामने 2 या 3 वर्ब का ऑप्शन होगा। हमें हमारा नियम ध्यान में रखना है, इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आती है तो ऑप्शन में से हमारे सामने सिंगुलर वर्ब इज है। यदि मान लीजिए वहाँ इज ना होकर वॉज होता तो यहाँ वॉज आ जाता। कुल मिलाकर हमें ध्यान में रखना है सिंगुलर वर्ब आती है। दूसरा जैसे काउ, यहाँ देखा हमने वॉज आर, तो यहाँ देखा हमने सिंगुलर वर्ब है हमारी वॉज, ये सिंगुलर वर्ब इसमें आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट नियम होता है इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब हमें काम में लेनी है। रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2 होता है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दी जाती है। नियम है आपके सामने नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और, इस तरह के जो वर्ड्स है यदि इनके बाद वाला जो है जैसे नोर, यहाँ बट ऑल्सो, इधर और, इनके बाद जो सब्जेक्ट होता है यानी कि इनके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगा दी जाती है। दोबारा सुने, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और है, नाइदर नोर है, बोथ एंड है, एक वर्ड और लिख लो इसमें, बोथ एंड। तो ये जो बाद वाला वर्ड है इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमें वर्ब लगानी पड़ती है। वो कैसे लगाते हैं देखिए एग्जाम्पल से। जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन खालिस्तान ए टीचर। यहाँ हमारे सामने है इज और वर। तो हमने कहा है कि इसमें जो बाद वाला है जैसे यहाँ बट ऑल्सो है उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार उसमें वर्ब लगा दी जाती है। तो उसके बाद मोहन है, मोहन एक है तो हम वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे ही बोथ पोइट एंड सॉरी दोबारा देखें,
बोथ कमल एंड आई वॉज एम यहाँ है वो लिख लो एम ए पोइट। तो यहाँ हमारे सामने जैसे बोथ एंड, तो एंड वाला जो सब्जेक्ट है उसके बाद वाले वर्ब के अनुसार एम वर्ब लग जाती है। तो ये दूसरा रूल है, इसको देखें। रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 है केटल डजन पुलिस आदि। यदि हमें इस तरह के वर्ड दिखते हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे केटल आर ग्रेजिंग, यहाँ सामने हमारे वर्ब होगी वाज आर, तो हमें इसमें से प्लूरल वर्ब लगानी है। इसको लिखो